अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली नुकुच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम परवान डिजिटल में खबरों से आगे। नाज़रीन, सिंध हुकूमत पे सवाल उठ रहे हैं, उसकी कारकर्दगी पे सवाल उठ रहे हैं, उसके डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के पर सवाल उठ रहे हैं। आज हम एक डिपार्टमेंट लेके आए हैं आपके सामने, वो है लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, जो सिंध में बहुत अहमियत वाला डिपार्टमेंट है। लाइव स्टॉक जो हमारी मईशत में भी उसका किरदार है, मगर उसके अंदर जो बैठे हुए अहलकार हैं, अमलदार हैं, अफसरान हैं, वो क्या इस डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं, उस हवाले से आज आपको हम सवाल उठाएंगे। और हमारे साथ हैं एंकर पर्सन AB राठौर साहब, उनसे भी पूछेंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, डिपार्टमेंट की क्या सूरत हाल है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा डिपार्टमेंट का जो हैदराबाद डिवीज़न है, वहाँ पे जामशोर ज़िला है। जामशोर ज़िला जो है वो बहुत अहम ज़िला है, अज़ला है हमारे सिंध सूबे का। वो कवर करता है अपर सिंध को, लोअर सिंध को और कराची साइड को। तो वहाँ पे बहुत करप्शन के सवाल उठ रहे हैं। वहाँ पे जो लाइव स्टॉक का ऑफिस है, वहाँ पे ना औजात आ रही हैं, ना जो है वहाँ पे जानवरों के लिए काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत जानवरों के लिए जो काम होता है, या वो हमारे सेहत के हवाले से काम होता है, दरख्त होते हैं, उनकी अफजाइश होती है, उनमें भी एक किरदार होता है, मगर वो वहाँ के अफसरान उन दरख्तों को भी नहीं छोड़ते। तो AB राठौर साहब, आप बताएंगे कि जाम शोरे की क्या सूरत हाल है, वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर्स, ये बहुत बड़ा अमला है वहाँ पे, हो क्या रहा है वहाँ पे। मेहरबानी नकवी साहब। जैसा कि आपको पता है कि ये एक खबर भी परवान की तरफ से, यानी परवान के ज़रिए जो है वो नाज़रीन तक पहुंची है। और हम ये आपको बताएं कि ये जामशोरो जो है वहाँ पे लाइव स्टॉक के हवाले से एक मामला सामने आया है। और जो दरख्त हैं उनकी कटाई का मामला भी है, उसके साथ साथ और इश्यूज़ भी हैं जिसमें गाड़ी का गलत इस्तेमाल भी है। और जो वहाँ के अफसर साहबान हैं, ख़ासतौर पे डिप्टी डायरेक्टर जो इंचार्ज है डॉक्टर जुल्फ़कार, वो और दीगर लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो इन मामलात में मुलविस हैं। और ये भी हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से दरख्त काट के और फिर वापस लाए गए, और एक दरख्त जो है वो वापस लाया गया। और जो जानवर जो हैं उनके लिए जो गाड़ियाँ लाए थे, वो गाड़ियाँ किस तरह से जो अफसरान हैं उनके बच्चों को स्कूल ले आने और ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और ये भी बता दें कि इस हवाले से जो गाड़ियाँ हैं, जो उनकी मरम्मत का मसला है, उसके अलावा गाड़ियों के तेल का इशू है, और दीगर जो उनके लिए बजट होता है, वो बजट भी जो है वो हड़प किया जा रहा है, और उसमें भी करप्शन के इंकशाफात हुए हैं। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की है आपने कि जो जानवरों के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं, जो गाड़ियां भागने दौड़ने में काम आती हैं, जो अमला लेके कहीं जानवर बीमार हैं, कोई बीमारी है, उनके लिए इस्तेमाल होती है, वो अपने अफसरान अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए इस्तेमाल, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप सर। जी, जी, जी। ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक जो है रिपोर्ट है हमारे पास। ये मैं आपको ये बता भी सकता हूँ कि किस तरह से और कौन-सी गाड़ियाँ हैं आपको जो इतला इस है तरह। कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कौन से नंबर प्लेट्स वगैरह, कुछ का इतला है जी आपके हाँ, पास। बिल्कुल है। और इसमें एक सरकारी गाड़ी है, हाइलैक्स गाड़ी है। उसका नंबर है GS 121B, जो फील्ड अमले के लिए और देहातियों के लिए, यानी जानवरों के इस्तेमाल के लिए होती है। वो ये गाड़ी जो है वो भी एक डॉक्टर साहब जो है उनके बच्चों को लेने और ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और साथ में ये भी बता दें कि एक सुजुकी मेहरान है, जिसका नंबर है GS 6071। और ये भी ऐसी गाड़ी है जो उनके ज़ाती इस्तेमाल में मौजूद है। और इस तरह से ये भी आपको बता दें कि ये जो चिड़ियाँ जो होती हैं और कबूतर जी। होते हैं, उनके लिए जो दाना आता है, वो दाना जो है उसमें भी खुर्द-बुर्द है। यानी जो हमारे परिंदे हैं उनके लिए जो सामान आता है, यानी जो खाने पीने की चीज़ें आती हैं, वो उसमें भी खुर्द-बुर्द करके और वो पैसे अपने जेब में अफसर डालते हैं।
तो ये इस तरह की इतलात हैं हमारे पास। तो अब बिल्कुल बड़ी बात की, न सिर्फ जानवरों के मगर चरण परन जो हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से एक मखसूस बजट होती है जो वो वहाँ के लिए इस्तेमाल होती है कि वो उनके लिए इस्तेमाल करें, मगर वह उनको भी नहीं छोड़ा जाता। तो क्या आप देख रहे हैं कि इस तरह से कोई कोई इनके खिलाफ कोई शिकायत आई है? क्योंकि परवान में यहाँ पे काफ़ी रिपोर्ट्स हुई हैं, काफ़ी मरतबा अवाम ने भी शिकायतें की हैं कि भाई ये आप जो है सिलसिला बंद करें और आवाम को जो सहूलियात फराहम करें, मगर ये हो नहीं रहा। तो क्या कोई मिनिस्टर साहब कोई रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हैं? कोई आपको उम्मीद है कि डिपार्टमेंट क्या करने जा रहे हैं? जी मोहम्मद अली, ये जो है आपको पता है कि ऊपर से नीचे तक ये सारे मामलात होते हैं और हम ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं करप्शन की सिंध के हवाले से जो नेब के पास जा रही हैं और बाकी, और आपको ये भी इल्म होगा कि जामशोरो जो हैदराबाद के मेयर साहब हैं उसके हवाले से, ज़मीन के हवाले से वज़ीर जो है मुंसलिक, उसके हवाले से जो मामला थे उस पर जो है CNG स्टेशन कायम कर दी। और इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज़ हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए हम उन पे बात करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है और जब तक ये प्रूफ मामला नहीं होते तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं जो लाइव स्टॉक के लिए, जो जानवरों के लिए हुकूमत ने फराहम की है, उनमें ये देखें आप, उनका ख़र्चा आप देख लें। 9 लाख रुपए जो है वो ईंधन के लिए और दीगर मामलात के लिए 9 लाख रुपए, वो भी स्कूल आने जाने के लिए वो भी हड़प हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए 2 करोड़ और 60 लाख रुपए जो है वो मुख्तस हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि ये रकम कहाँ जाती है। और उसके साथ साथ जो मेले लगते हैं सिंध में, रवायती मेले, जी उन जी मेलों के लिए भी 6 लाख और 37,000 जानवरों के लगते हैं। जानवरों की नुमाइश जी जो जी, होती है उनकी जी। नुमाइश के लिए लगते हैं। उनका भी कोई अता पता नहीं है कि वो पैसे कहाँ चले जाते हैं। और इस तरह से किसानों की बुनियादी सहूलियात के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं वो भी जो है वो हड़प हो जाती हैं। लगता नहीं है कि जो जैसी रिपोर्टें आ रही हैं, जैसे आप तजिया कर रहे हैं कि ये तरक्की के बजाय ये पीछे जा रहे हैं। ये सरकार अगर कहती है कि हम हेल्थ में आगे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इंसानों की हेल्थ के लिए आगे जा रहे हैं, तो जानवर चरण परन के लिए तो ये तबाही कर रहे हैं। ये तो जो उसका फ्यूल है या उनके लिए औदियात हैं, वो चीज़ें उनके लिए इस्तेमाल हों, वो तो नहीं हो रही है। तो क्या इस तरह से कोई पार्टी की आदत जो यहाँ पे 15-20 साल से ये यहाँ पे सिंध में हुकूमत कर रही है, आपको लगता है कि कोई पीपल्स पार्टी इसके हवाले से, महंगाई के हवाले से तो बात करते हैं, मगर कारकर्दगी के हवाले से कुछ करेंगे? ये तो सबके सामने, ये इसको कहते हैं ओपन सीक्रेट। तो ये सब कुछ जो ओपन सीक्रेट, खुला राज है जो हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से है। और ये जो जामशोरों का इशू है, ख़ास तौर पे आप इसको देख लें कि डॉक्टर जुल्फ़िकार जो है वो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इन मामलात में मुलविस है। और उस पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि 3 दरख्त उन्होंने काटे और जब प्रेशर पड़ा तो एक दरख्त जो है, कटा हुआ दरख्त, वो उनकी ऑफिस के सामने रख दिया गया सबूत के तौर पे कि ये देखें ये इस तरह से भी होता है। और इस तरह से और भी इश्यूज़ हैं। और एक बड़ा इशू जो है लाइव स्टॉक के साथ, वो उसकी ज़मीन का इशू भी है। जो जो मुख्तस ज़मीन की गई थी हॉस्पिटल्स के लिए और बाकी मराकज़ के लिए, वो ज़मीन भी सैकड़ों के तादाद में, सैकड़ों जो है वो उसमें, वो ज़मीन जो है पता नहीं कहाँ चली गई और किसके खाते में चली गई। तो ये भी एक मसला है कि जो लाइव स्टॉक की ज़मीन है वो भी गायब है। और दिन पर दिन जो है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जानवरों की जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, वो भी बढ़ने के बजाय और कम हो रही हैं। और उन इलाकों में वो कायम की जा रही हैं जहाँ लोगों की नज़र ना पड़े और जहाँ लोग उनको अच्छी तरह से यानी वॉच नहीं कर सकें, देख नहीं पाएँ, ताकि इनकी करप्शन जो है वो छुपी रहे। ये तो जामशोरों का इशू है पूरा। और जामशोरों में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और जामशोरों, जैसा कि आपको पता है कि एक तो सेंटर में तो है ही है, लेकिन वहाँ पे लोगों की नज़रें जो हैं वो बहुत कम जाती हैं।
इसी वजह से जो कुछ करना है आपको आप कर सकते हैं, जो अफसरान को जो कुछ करना होता है वो करते रहते हैं। तो इसीलिए जो है ये इस तरह के जो मामलात हैं जो अभी जिस महकमे की आप बात कर रहे हैं उसमें भी जो खुर्द-बुर्द हो रही है, जो मामलात हो रहे हैं, ये अवाम के सामने आहिस्ता-आहिस्ता आएँगे और पता चलेगा कि इन मामलात में और कौन-कौन से अफसरान जो हैं वो मुलविस हैं। आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की कि ये सबके बीच में सेंटर में भी है जंग शुरू, मगर नज़र भी नहीं आता। एक आपको भी एक और रिपोर्ट भी है, आपको बता दें कि बहरिया टाउन 2 के लिए जो ज़मीनें दी गई हैं, अलॉट की गई, वो वापस कर दी गई हैं। अभी उस पे नैब ने हाथ डाला है, तो जामशोरों के हज़ारों एकड़ ज़मीन, जिसमें लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट भी है और दूसरे महकमात भी है, जंगलात है, दूसरे महकमों की भी ज़मीनें हैं, जो वो लेके जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही बात पॉइंट उठाई कि जामशोरो बीच में भी है मगर नज़र में भी नहीं है। अब नज़र में आ गया है। इस पे भी गवर्नमेंट को जो है अपनी कारकर्दगी को दिखाना पड़ेगा, इस पे एक्शन लेना पड़ेगा कि एक एक छोटा-सा आपका जो है बीच सेंटर में जो इलाका है, वहाँ पे ऐसे हालत हो रही है, तो फिर थर में क्या होगा, जैकबाबाद में क्या होगा? आपको लगता है कि ये अब गवर्नमेंट के 2 साल बचे हैं, इसमें कोई हेल्थ के लिए तो दावा करते हैं मगर जानवरों के लिए कुछ कर पाएंगे ये? मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि जो हुकूमत इंसानों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, उनको सहूलियात देने के लिए तैयार नहीं है, वो जानवरों के लिए क्या करेंगे? और वो बाकी जो परिंदे हैं और बाकी चरिंदे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? एक देखिए करप्शन जो है बिल्कुल एक ऐसी बीमारी है जो सिंध के जो माशरा है सिंध का, सिंध की जो सोसाइटी है, उसके बिल्कुल ग्रास रूट्स तक जो है वो चली गई है। और शायद ही कोई ऐसा महकमा है जिसका आप मिसाल देंगे और कहेंगे कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ पे करप्शन नहीं होती है। तो ये आगे चल के और खुलेगा क्योंकि अब नेब जो है फिर दोबारा एक्टिव हो गया है और ये आपको पता चलेगा जब ये हुकूमत में नहीं होंगे तो फिर एक-एक वज़ीर जो साबिका वज़ीर हो जाएगा और बाकी लोग जो होंगे अब अफ़सर होंगे और ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो सारे जो है अदालतों के चक्कर काटेंगे। बहुत शुक्रिया राठौर साहब ने, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की और पॉइंट आउट किया, जो काम करना है हुकूमत को, वज़ीरों को काम करना है तो करके दिखाएँ, नहीं तो फिर कल साबिका हो जाएँगे। इस साबिका होने से पहले ना सिर्फ इंसानों मगर जानवरों के लिए भी काम करें और सहूलियत दें, अवाम वाह-वाह करे। आगे के लिए आप अपनी भी तैयारी करें और अवाम के लिए भी सहूलियत पैदा करें। नाज़रीन, आपने हमारी बातें सुनी। अगले प्रोग्राम तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।